हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1975 हैदराबाद। शिवा इज दही एंड कृष्णा इज मिल्क। Dahi, the preparation of dahi, that you take milk, pure milk, and mix it with a little sour thing, then it becomes dahi. Similarly, Krishna is pure spirit, and when this pure spirit is mixed up with Maya, that is Shiva. इसका हिंदी में अनुवाद है, शिव जी दही के समान हैं और श्री कृष्ण दूध के। दही बनाने के लिए आप थोड़ा दूध लें और उसमें थोड़ी खट्टी वस्तु मिला दें और वह दही बन जाता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण शुद्ध जीव हैं और जब वह शुद्ध जीव माया से मिल जाता है तो वह शिव जी हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा। अनुरोध। तो इस कोट में श्री प्रभुपाद भगवान शिव की पोजीशन बता रहे हैं कि कृष्ण जैसे प्योर दूध है और भगवान शिव वो प्योर दूध में जब थोड़ा कुछ खट्टी चीज मिला देते हैं दही बन जाते हैं तो वो दही के समान है। तो भगवान शंकर जो मटेरियल नेचर को एक्सेप्ट करते हैं, शुद्ध जीव होते हुए भी, शुद्ध होते हुए भी, तब वो शंकर बन जाता है। इनका एक अपना तत्व है, ये हमें समझ लेना चाहिए कि जनरली दो तत्व हैं, विष्णु तत्व और जीव तत्व। जितने भी भगवान के अवतार हैं वो सब विष्णु तत्व हैं। श्री राम, बलराम जी, स्वयं कृष्ण, नरसिंह, वामन, वराह आदि आदि, वो सब विष्णु तत्व में है। उनमें माया का लेश मात्र भी नहीं है, वो माया के प्रभाव में भी नहीं आ सकते। और हम सब जितने भी हैं वो जीव तत्व है। देवी देवता भी जीव तत्व है, ब्रह्मा जी भी जीव तत्व है। जब कोई जीव बहुत बड़ी तपस्या करता है उच्च पद प्राप्त करने के लिए, तो उसे ब्रह्मा की पोस्ट मिल सकती है, इंद्र की पोस्ट मिल सकती है, वरुण की पोस्ट मिल सकती है, लेकिन कोई भी जीव भगवान नहीं बन सकता। और भगवान शिव इन दोनों के बीच में है, न तो जीव तत्व है न विष्णु तत्व है, उनका अपना ही एक तत्व है। जीव में 50 गुण होते हैं थोड़ी मात्रा में, इन लिटिल क्वांटिटीज। ब्रह्मा जी में वो 50 गुण होते हैं काफी मात्रा में। भगवान शिव में 50 + 5 स्पेशल गुण होते हैं। विष्णु में 55 + 5 मोर 60 गुण होते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण में 64 गुण होते हैं। उनमें 4 गुण विशेष भगवान श्री कृष्ण में ही पाए जाते हैं, उनके किसी अवतार में भी नहीं पाए जाते। वो है वेणु माधुरी, रूप माधुरी, प्रेम माधुरी और लीला माधुरी। उनकी जो वेणु है वो इतनी मधुर तान निकालती है, सब आकर्षित होते हैं। उनके रूप से सब आकर्षित होते हैं, उनकी लीलाओं में सब मुग्ध हो जाते हैं और प्रेम की वो परिकाष्ठा है। तो तत्व की दृष्टि से इस प्रकार हम देखें तो भगवान शिव का एक अपना विशेष तत्व है, लेकिन वो परम वैष्णव है। निम्न का नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभो, पुराणा नाम इदम तथा। जिस प्रकार सरिताओं में नीचे बहने वाली नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ है, देवा नाम अच्युतो यथा, और जिस प्रकार सभी देवों में भगवान श्री कृष्ण अच्युत उनका गुण है वो सर्वश्रेष्ठ है, इसी प्रकार वैष्णव नाम यथा शंभो, इस पर भगवान जो शंकर है सभी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है। और पुराण नाम इदम तथा, सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण।
भगवान शंकर परम वैष्णव है। इस दृष्टि से भगवान और भगवान शिव में और कृष्ण में, श्री राम में एक विशेष प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। कई बार हम सुनते हैं कि भगवान राम ने भगवान शिव की आराधना की, शिव राम की आराधना करते हैं, कृष्ण की आराधना करते हैं, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की आराधना करते हैं। जब सुदामा श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण ने अपने सिंहासन पर बिठाया, उनके चरण धोए। इसी प्रकार जो भगवान शंकर है वो बहुत महान वैष्णव है, इसलिए कई बार भगवान राम उनकी आराधना करते हैं। और शास्त्र में भी कहा गया है, वास्तव में भगवान शंकर पार्वती जी को बताते हैं, उन्होंने पूछा कि सबसे उत्तम आराधना किसकी है, तो भगवान शंकर कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम। सभी देवों में, सभी देवताओं में, सभी पूजनीय व्यक्तियों में, सभी आराधनीय व्यक्तित्व में विष्णु की आराधना सबसे, लेकिन बाद में कहते हैं तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। लेकिन उनसे भी जो बड़ी आराधना है वो उनके भक्तों की है, उनके अपने जनों की है। इस दृष्टि से भी जब ये देखा जाता है कि कई बार भगवान शिव को आराधना की जाती है, तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान अपने भक्तों की आराधना करते हैं। और भगवान शिव बहुत कृपालु है, अति करुणामय है। हम सब जानते हैं समुद्र मंथन की जो कथा है, उसमें देवता और असुर मिलकर समुद्र से जहर अमृत निकालने का प्रयास कर रहे थे, समुद्र को मंथन कर रहे थे। तो पहली चीज जो उसमें से निकली वो हालाहल विष था, चारों तरफ बिखर गया। ऐसा विष जो सारे ब्रह्मांड को समाप्त कर सकता था। देवता और असुर परेशान हुए, क्या किया जाए। वो भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु चाहते तो वो स्वयं भी उस विष का पान कर सकते थे, लेकिन भगवान का एक स्वभाव है कि अपने भक्तों को आदर देना चाहते हैं, उनका यश बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर को महाभारत के युद्ध के बाद जो दुख हुआ, अर्जुन को पहले हुआ था, उसे भगवान ने गीता का उपदेश दिया, उसका दुख दूर हो गया। लेकिन युधिष्ठिर को बाद में हुआ, कह रहे इस तुच्छ राज के सुख के लिए मैंने इतने करोड़ों व्यक्तियों की हत्या करा दी, मेरे से ज्यादा भी कोई गिरा हुआ हो सकता है। श्री कृष्ण ने उसे समझाया, व्यासदेव ने उन्हें समझाया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया, उनका शोक नहीं मिटा। कृष्ण परमात्मा रूप में युधिष्ठिर के हृदय में विराजमान थे और उन्होंने उसको समझने नहीं दिया कृष्ण की बात को, क्योंकि कृष्ण ये श्रेय भीष्म पितामह को देना चाहते, तो फिर वो उनको भीष्म पितामह के पास ले। और जब भीष्म पितामह ने उपदेश दिया कि जो कुछ हुआ है ये सब भगवान की इच्छा से हुआ है, तुम तो एक निमित्त मात्र हो, तब युधिष्ठिर का जो शोक था वो मिट गया और इसका क्रेडिट, इसका श्रेय भीष्म पितामह को मिला। इसी प्रकार उस जहर को पीने का जो श्रेय था वो भगवान विष्णु, भगवान शंकर को देना चाहते थे, तो उन्होंने देवताओं को, असुरों को उनके पास भेजा। उनके पास गए, उनसे प्रार्थना की कि आप कृपया हमारी सहायता कीजिए, ये बहुत कालकूट विष है। तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है। उन्होंने पार्वती से पूछा, पार्वती ने कहा कि जैसे आपकी इच्छा कीजिए। तो भगवान शंकर ने उस जहर को इकट्ठा किया अपनी अंजलि में और उसे पी गए, लेकिन उसे नीचे नहीं जाने, अपने कंठ तक रखा, इसलिए उनका नाम है नीलकंठ, कालकंठ। तो भगवान विष्णु वैष्णव नाम यथा शंभो, वैष्णव करुणा में होते हैं, भगवान शंकर अति करुणा में है। तो इस दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से हमें उन्हें समझना चाहिए कि उनका अपना तत्व है, न वो जीव तत्व है न विष्णु तत्व है, परम करुणा में है और वो सभी वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, आपने लॉर्ड शिवा तत्व के बारे में बहुत बढ़िया से बताया।
Thank you. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna.